दोस्तों, आज मैं जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि नासा द्वारा जारी एक ताज़ा चेतावनी है जो हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े संकट का संकेत दे रही है। एस्ट्रॉयड YR4 नाम का एक विशाल अंतरिक्ष पिंड तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2032 में यह या तो हमारी धरती को टक्कर मार सकता है या फिर बेहद नज़दीक से गुजर सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो इसकी जद में मुंबई, कोलकाता, ढाका और कई अन्य बड़े शहर आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह एस्ट्रॉयड कितना बड़ा है और अगर इसमें कोलकाता या मुंबई में हिट किया तो इससे विनाश कितना ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार 40 से 90 मीटर के बीच बताया जा रहा है। आपको यह छोटा लग सकता है, लेकिन याद रखिए कि इसी आकार के एस्ट्रॉयड ने अतीत में पृथ्वी पर भयानक तबाही मचाई है। उदाहरण के लिए 1998 में रूस के तुंगुस्का क्षेत्र में एक एस्ट्रॉयड फटा था जिसकी ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना अधिक थी। उस विस्फोट से हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलकर राख हो गया था। और अब जब नासा खुद कह रहा है कि YR4 धरती के बहुत करीब आ सकता है, तो हमें इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यही वजह है कि आज चाहे हमारा इसरो हो, नासा हो या चीनी स्पेस एजेंसी, सभी की नजरें इस एस्ट्रॉयड पर टिकी हुई हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि ये मुंबई या कोलकाता को कैसे हिट कर सकता है और इससे बचने के लिए हमारा इसरो क्या कदम उठा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको इसरो पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां इसे रोकने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। अमेरिका और चीन ने पहले ही प्लेनेटरी डिफेंस मिशन पर काम शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले नासा ने DRT मिशन के तहत एक छोटे एस्ट्रॉयड पर स्पेस क्राफ्ट टकराकर उसे अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर किया था। इस तकनीक का उपयोग भविष्य में YR4 जैसे एस्ट्रॉयड से बचाव के लिए किया जा सकता है। चीन ने भी घोषणा की है कि वह एक प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स तैयार कर रहा है जो ऐसे एस्ट्रॉयड को धरती से दूर धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या भारत इस मिशन का हिस्सा बनेगा? क्या हमें भी नासा या चीन के साथ मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए अपनी योजना तैयार नहीं करनी चाहिए? भारत के पास इसरो जैसी विश्व स्तरीय स्पेस एजेंसी है जो कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दे चुकी है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू करें। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगातार नए डेटा इकट्ठा कर रही हैं, जिससे एस्ट्रॉयड YR4 के पथ की अधिक सटीक भविष्यवाणी की जा सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि एस्ट्रॉयड की कक्षा समय के साथ बदल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह एस्ट्रॉयड किसी अन्य बड़े ग्रह जैसे बृहस्पति या मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है तो इसकी दिशा में अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इसकी टकराने की संभावना बढ़ जाए या कम हो जाए। यह सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा है। अगर YR4 सच में 2032 में धरती से टकराने की ओर बढ़ता है तो इसे रोकने के लिए कुछ संभावित विकल्प हो सकते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के तहत, जैसा कि नासा ने DART मिशन में किया, एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट इस एस्ट्रॉयड से टकराकर इसकी दिशा बदल सकता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट एक अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन इससे और भी अधिक खतरनाक छोटे एस्ट्रॉयड के टुकड़े बन सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर एस्ट्रॉयड पर लेजर किरणों को फोकस किया जाए तो वह धीरे धीरे अपना रास्ता बदल सकता है। यह तकनीक अभी परीक्षण के चरण में है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर तकनीक में एक भारी अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉयड के पास भेजा जाता है, जिससे उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण एस्ट्रॉयड की दिशा बदलने लगे। दुनिया भर के कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे पास इसरो जैसी शानदार एजेंसी है जो सफलतापूर्वक मंगलयान और चंद्रयान जैसी मिशनों को अंजाम दे चुकी है। हमें नासा और चीन की तरह अपने खुद के एस्ट्रॉयड डिफेंस प्रोग्राम पर काम करना चाहिए। न केवल एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत है, बल्कि हमें अपने वैज्ञानिकों को ऐसे मिशनों के लिए तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। 2032 बहुत दूर नहीं है। अगर एस्ट्रॉयड YR4 सच में धरती से टकराने वाला हुआ
और अगर हमारे मुंबई या कोलकाता एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो हमें अभी से तैयार रहना होगा। इस खतरे को टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क और अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। अब देखना यह है कि भारत इस मिशन में क्या भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत को अब अपनी खुद की प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स पर काम करना चाहिए? क्या हमें अमेरिका और चीन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए खुद पहल करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस खतरे के बारे में जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।